हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षाविद अविनाश में आपका स्वागत है एक बार फिर। ये हम आज आप लोगों को बीपीओ जो 1428 पोस्ट थी उस पर कटाव बना रहे हैं। और ये कटाव जो है एकदम सटीक एनालिसिस करके बना रहे हैं। ये 2023 में वैकेंसी आई हुई थी, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 2023 में वैकेंसी आई हुई थी 1428 पोस्ट पे। इसमें कोड पेट से मेंस क्वालिफाई हुए थे सब, जिसमें मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद जो है 6113 लोग क्वालिफाई हुए हैं डीबी के लिए। ठीक, 6113 लोग क्वालिफाई हुए डीबी के लिए, जिसमें कट ऑफ जर्नल की लगी है कितनी? जनरल की कट ऑफ लगी 59.5। ये जनरल की कट ऑफ हुई। इसका मतलब पेपर इतना टफ था कि इतना कट ऑफ चला गया। ठीक है, पेपर बहुत टफ आया हुआ था और सिलेबस चेंज हुआ था। पहली बार बीपीओ जो है सिलेबस चेंज के माध्यम से हुआ था। इस वजह से कट ऑफ पहले ही जो लगनी थी लग गई है। और यही ओबीसी का गया, यही ईडब्ल्यूएस का गया है। और एससी के 2 नंबर इससे कम 57.5 गई हुई है। ठीक, अब हम बताते हैं कि सीट कितना है, पहले ये जान लेते हैं। जनरल की सीट इस बार जो है 839 है। 839 जनरल की सीट है और 117 ईडब्ल्यूएस की सीट है 1428 में से। और जो है ओबीसी की सीट 139 सीट है। ध्यान रखिएगा, इन सब आंकड़ों का भी अभी ध्यान आएगा। जो है बगैर इन आंकड़ों के हम कट ऑफ नहीं क्वालिफाई दिखा सकते। अब जनरल ये ध्यान रखिए कि ओबीसी का सिर्फ 139 ही सीट है। ओबीसी की कट ऑफ जनरल के पास ही होगा या जनरल से ज़्यादा जा सकती है इस वैकेंसी में, ध्यान रखिए। अब एक सीट पर जो है जो 6113 लोग हैं और 1428 लोग पोस्ट हैं, तो इसका मतलब एक सीट पर 4.16 लोग को डीबी के लिए बुलाया गया है। ठीक, 4.16 जब डीबी कराएंगे तो उसमें से हर एक एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम कम्पिटिटिव देते हैं वो जानते हैं कि कुछ एग्ज़ाम में 100% कहीं नहीं उपस्थिति होती, तो उसमें कुछ जो है ट्रिपल-सी के कारण या कहीं अन्य जगह सेलेक्ट हो जाने के कारण वो जो है अपना डीबी नहीं कराएंगे। ये संख्या होगी 1.6, ये मान के चलिएगा मोटा मोटा। इससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा होगा, 1 से 1.5 कैंडिडेट जो कि डीबी नहीं कराएगा। तो 1.6 अगर हम इसमें निकाल दें, 3 ही लोग जो डीबी कराएंगे, मात्र 3 लोग की डीबी होगी। ठीक है, अब 3 लोगों में जो डीबी कराएंगे उसमें से एक को सेलेक्ट ही करना है इनको। ठीक है, जो 3 डीबी कराएंगे तो एक सेलेक्ट ही होगा और 2 बाकी बाहर जाएंगे। 2 लोगों का नहीं होना होगा और यही 2 लोग बाहर होंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 6113 और 1428 में अगर हम इसे माइनस करते हैं तो 4685 लोग आते हैं। कि मतलब ये 1428 तो सेलेक्ट ही होंगे, तो ये 4685 लोग बाहर होंगे। ठीक है, ये 4685 लोग बीपीओ नहीं बनेंगे, जिसमें से अब 4685 में कैसे बाहर हो रहा है ये एनालिसिस देख लीजिए। 60 से 61 नंबर पर ही जो है करीब 2085 में एक मोटा मोटा आंकड़ा मान लेते हैं। जहाँ सा कट ऑफ नीचे आके गिरती है वहाँ पे ये नियम होता है हर एग्ज़ाम का, वहाँ पे एक एक नंबर पे 1000 1,500 1,000 बच्चे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 61 नंबर तक, 2 नंबर तक इतने लड़के जो है बाहर हो जाएंगे। बाकी 2000 जो अब इसमें से बाकी 2000 लोगों को बाहर करना होगा, तो अगर +3 नंबर कर दिए, अगर एक सीट पे जो है 800-900 लोग हों, एक नंबर पे 800-900 लोग होंगे, तो अगर +3 नंबर हुआ तो ये सब भी बाहर हो गए। ये आंकड़ा मिल गया, 4685 लोग जो बाहर हो रहे हैं, ये आंकड़ा हमने दे दिया। ठीक है, ये एनालिसिस अच्छे से कर दिया है। अब आइए कट ऑफ क्या जाएगा जो 1428 लोग सेलेक्ट होंगे।
जनरल की कट ऑफ अगर हम यहाँ आपको बता दिए 61 पर 2085, अगर +3 कर दिए लगभग 64, हम +1 और मान लेते हैं। लगभग जनरल की कट ऑफ अगर मैक्स टू मैक्स, मैक्स का मतलब मान के चलिएगा ये मैक्स होगा हाई कट ऑफ, इससे नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। जनरल वाले कैंडिडेट 65 नंबर पे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। सेफ क्या, वो अपने आप जो है डॉक्यूमेंट तैयार करें और जो है डीबी कराएं अच्छे से, मन से, ये सेलेक्ट होंगे। और यही ओबीसी की कट ऑफ हम मान रखे हैं, क्योंकि ओबीसी की सीट हम पहले ही बता दिए हैं कि 139 सीट है ओबीसी की, ठीक है, जो कि बहुत कम है ये। और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 63 जाएगी, जनरल और ओबीसी से 2 नंबर हम कम मान लिए हैं, 63, 63.5, ऐसे ही दशमलव में जा सकते हैं। यही एससी की कट ऑफ, एससी की 356 पोस्ट है लगभग, ठीक। तो एससी की कट ऑफ 62 नंबर और एसटी की कट ऑफ 61 नंबर जाएगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। याद रखिएगा बीपीओ का हमारा जो है पूरा कट ऑफ 65 के आसपास, जनरल वाले अपने आप को एकदम सेलेक्टेड माने, ठीक है, और अपनी डीबी की फुल तैयारी करें, ठीक। जैसा होगा आगे हमें कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।